हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने 16 क्लासेस ले ली है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये एएससी की पीवाई की सीरीज है, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीवाई की सीरीज हम मतलब चल रही है हमारी। इसके पहले बहुत सारी क्लासेस हो गई, अगर नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि चीजों को कनेक्ट करने में तभी आपको आसानी होगी, क्योंकि हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। तो इसमें मतलब आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब जो जो जिस टॉपिक का आपका रिवीजन करना है उस टॉपिक की वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट सीरीज है आपके लिए। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आर की ही नहीं, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के मतलब जो और भी एग्जाम हुए हैं, जो अच्छे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ठीक, तो मतलब या समझ लीजिए, इसमें आपके मतलब जो पीवाईक्यू ए क्वेश्चन है, उसके पीछे और भी सारे क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं आपके, क्योंकि उसकी जो डिस्क्राइब किया गया है ना उसका, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बन जा रहे हैं, बनेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसको जरूर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि अब सीधा क्लास को हम स्टार्ट करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और आप लोग को मैं मतलब ये वाला मतलब एक वो बता रही हूँ कि हम करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर मतलब लाइव क्लास लें तो किस टाइम लें क्लास को, और अगर मतलब लाइव नहीं तो मतलब हम रिकॉर्डिंग ही इसी चैनल पे मतलब एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी, तो वहां से भी आप देख सकते हो। अब वो करंट अफेयर आपको दिखेंगे, आने वाले सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और एक करंट अफेयर का नया ही पैटर्न, अभी तक मतलब यूट्यूब पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। वो मतलब आपको वहीं के वहीं याद हो जाएगा सारा करंट अफेयर। तो ठीक है, तो कल से वो भी स्टार्ट करेंगे, तो आप जरूर देखिएगा क्लास। अगर आप लोग का ऐसे सपोर्ट बढ़ता रहा और आप लोग आएंगे, तो मैं लाइव भी करवाना शुरू कर दूंगी, लेकिन आप लोग के सपोर्ट से ही चीजें हो पाएंगी। तो ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु वर्ष, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में आज पहला क्वेश्चन क्या है? लिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, मेघालय में। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पे खासी, गारो, जैंतिया जो पहाड़ियां है ना, उनके बीच में हवाएं एक दूसरे से टकरा करके वहाँ मतलब लगभग हमेशा ही बारिश होती रहती है। तो इसका देख लेते हैं। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिलों के मासिनराम गांव विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मासिनराम में एक वर्ष में 10,000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देख रहे हो कितना ज्यादा, 10,000 मिलीमीटर। चेरापूंजी मासिनराम में अत्यधिक वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा समर्थित पर्वतीय स्थिति के कारण होता है। वही ना मैंने बताया ना, पर्वतीय स्थिति के कारण। तो पर्वतीय स्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून पूर्व की जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है। तो होती है मतलब ये बौछार कहाँ पे होती है? तो इसमें हो जाएगा कहाँ, कहाँ पे हो जाएगा? केरल और कर्नाटक हो जाएगा। क्या केरल और कर्नाटक में? या मतलब इसको आप इस तरह भी समझ लो, जब मानसून जब शुरू ही होता है, तो जो पहला मतलब होता है ना, तो उसको आम्र वर्षा मतलब आम के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे आम के जो बौर होते हैं ना, वो और अच्छे आ जाते हैं और गिरते नहीं हैं। तो इसका ये इफेक्ट मतलब ये होता है, और आम पक मतलब आम अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, क्योंकि उस समय जो है भूमध्य सागरीय से वहां से क्रिएट होता है, एक पैटर्न उधर से बनता हुआ आता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मतलब बारिश का जो हमारे पूर्वी मतलब पश्चिमी इंडिया है, वहाँ या पूर्वी भारत में थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत और शुष्क अपतट जो कि पूर्वोत्तर मानसून लाकर पर बारिश करते हैं। द कोल्ड एंड ड्राई ऑफ शोर्स विंड्स ब्रिंग द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून टू। तो मतलब कौन सा है वो? कोरोमंडल समुद्र तट। क्या? कोरोमंडल समुद्र तट पे ही मतलब एक पूर्वोत्तर मानसून लाकर बारिश करता है, मतलब वहीं से शुरू होता है, केरल के पास आसपास मतलब एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल वैसाख नामक स्थानिक आंधी जो कि ओले के साथ, क्या है ये काल वैसाख? क्या? काल वैसाख स्थानिक आंधी जो कि ओले के साथ, किसके साथ होती है? ओले के साथ तीव्र हवाएं मूसलाधार वर्षा ले आती है। भारत के किस प्रांत में वर्षा होती है? तो भारत में कहाँ होती है ये? वेस्ट बंगाल में। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। देखो काली वैसाख ऐसे याद रखिए कि वेस्ट बंगाल में काली जी की बहुत पूजा होती है, वहाँ बहुत लोग मानते हैं, सबसे ज्यादा मतलब वहाँ काली जी को ही माना जाता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि काली वैसाख कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहाँ पर मानसून की बारिश होती है? तो मानसून की बारिश कहाँ होती है? खासी की पहाड़ियों में। कहाँ?
खासी पहाड़ी मानसून की भारी बारिश होती है, सबसे ज्यादा मतलब खासी पहाड़ियों में होती है, वही पूछा सबसे ज्यादा कहाँ भारी मानसून की बारिश कहाँ होती है, तो कहाँ खासी पहाड़ियों में। नेक्स्ट निम्न से कौन सा क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र नहीं है, तो इसमें से मतलब निम्न वर्षा मतलब कम वर्षा कहाँ नहीं होती है, मतलब ज्यादा होती है वहां पे, तो कहाँ है पश्चिमी घाट, जाहिर सी बात है पश्चिमी घाट में ही मानसून शुरू होता है, तो वहीं पर ज्यादा ही होगी और मतलब और सारे ऑप्शन मतलब नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जलवायु और संबद्ध मौसम की स्थिति इनमें से किस वायुमंडलीय स्थितियों पर निर्भर नहीं है, तो किसमें नहीं है, पूर्व चक्रवाती विक्षोभ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान क्या होता है, किस पे डिपेंड होता है, ये देख लीजिए तापमान, उसके बाद क्या है वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की दिशा व वेग का अध्ययन व विश्लेषण जलवायु कहलाता है। संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, क्या मानसूनी और जलवायु वाला देश है, तथा इसमें जेट स्ट्रीम उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ दक्षिणी दोलन एल नीनो ऊपर ऊपर ऊपरी वायु परिसंचरण आदि भारत में जलवायु और संबद्ध मौसम के कारण है, जबकि पूर्वी चक्रवातीय विक्षोभ भारतीय जलवायु और संबद्ध मौसम से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हिमालय का कौन सा वृष्टि संचय क्षेत्र है, तो कौन सा है लद्दाख है, कौन लद्दाख है, हिमालय का लद्दाख क्षेत्र वृष्टि संचय क्षेत्र है, वह क्षेत्र जो किसी पर्वत की पौनाभिमुख ढाल पर पड़ता है वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। समझ रहे हैं, मतलब वहां पे जो मतलब होता है जो जैसे जो कोई रेंज है या कोई पर्वत है उसके वजह से इसके एक साइड बरसात होती है एक साइड नहीं होती, क्योंकि वहां से टकराकर हवाएं लौट जाती है, तो उसके उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में बारिश नहीं होती, या मतलब उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। भारत के पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश का प्रमुख उदाहरण है। समुद्र से आने वाली हवाएं यहाँ मानसूनी हवाएं पर्वत के सामने आई वाली ढाल से टकराकर पवन सम्मुख ढाल पर तो अत्यधिक वर्षा करती है, परंतु मानसूनी हवाएं पवन विमुख ढाल पर बहुत ही कम वर्षा करती है, बिल्कुल वर्षा नहीं करती है, क्योंकि वहां से वो टकराकर लौट जाती हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है, तापमान की वार्षिक परिसर रेंज कम है, तापमान का दैनिक परिसर कम है, इसमें मतलब क्या सही नहीं है बताना है, पूरे वर्ष तापमान उच्च रहता है, या अत्यधिक जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, अत्यधिक जलवायु दशाएं पाई जाती है, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे मतलब लगभग टेम्परेचर स्टेबल होता है साउथ इंडिया में, तो मतलब अत्यधिक जलवायु परिस्थितियां नहीं है। दक्षिण भारत के संदर्भ में अत्यधिक जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, यह सही नहीं है, दक्षिण भारत का तापमान और आर्द्रता आमतौर पर साल भर उच्च रहता है, यहाँ तापमान की वार्षिक सीमा 19 से 25 डिग्री के बीच है, दक्षिण भारत में केवल मामूली मौसमी बदलाव का अनुभव ही होता है, मतलब लगभग, और वहाँ पे चीजें सही मतलब लगभग स्टेबल टाइप की होती है, वहां पर मतलब जो मानसून होता है उसी की वही होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ गया, भारत की मिट्टियां, सॉइल्स ऑफ इंडिया। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तरी मैदानी इलाकों का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़क प्रकार का है, ये भाग वेदिका जैसा नमूना प्रदर्शित करता है, जिसे क्या नाम से जानते हैं, older alluvial form the largest part of the northern plains, this part presents a slightly elevated टेरेस लाइक फीचर नोन एज, तो उसको क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे, क्या बांगर होता है। उत्तरी मैदानी इलाकों का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़क प्रकार का है, किसे पुराने जलोढ़क कहते हैं, ये भाग वेदिका जैसा मानसून प्रदर्शित करता है, जिसे बांगर नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में मृदा के चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, क्या चूनेदार निक्षेप, अगर मान लो भाई पूछा कहाँ पाया जाता है तो कहाँ पाया जाएगा, जो पुराना जलोढ़क या बांगर वाले क्षेत्र में, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा ऋतुओं को खादर कहा जाता है, इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा बहाकर लाई एवं जमा की गई मिट्टी क्या कह रहे थे, उसको जलोढ़क कहते हैं, क्या जलोढ़ एलुवियल सॉइल होती है, क्या एलुवियल सॉइल होती है जो नदियां बहा के लाती हैं। नेक्स्ट है, काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मानी जाती है, जिसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, किसके रेगुर के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जानते हैं। इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं काली मिट्टी से, तो इसके बारे में क्या, काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मानी जाती है, किसके लिए, कपास के लिए आदर्श मानी जाती है, जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं, नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है और अपनी उच्च नमी के भंडारण की क्षमता, तो इसमें जो नमी का धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है,
इसीलिए उच्च पैदावार होती है यहाँ पे। काली मृदा लौह तत्व क्या, लौह तत्व चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ये पूछा जाता है कि किसकी रिचमेंट होती है, किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, बाकी कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम से भरपूर होती है। देखो वैसे भी हमारे यहाँ खेतों में देखो अक्सर डाल मतलब कौन सी खाद ज्यादातर मतलब यूरिया डालिए जिसमें नाइट्रोजन और कहते नहीं फास्फोरस डाल रहे हैं, वो एकदम कुछ गेरू कर वो उसका कुछ ग्रे कलर का टाइप का होता है ना, डालते हुए देखा होगा आपने, तो उससे भी थोड़ा लिंक कर लेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है इसलिए मतलब डाला जाता है। नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो लैटेराइट मिट्टी में लौह अयस्क या आयरन ऑक्साइड्स की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो मतलब लैटेराइट मिट्टी मतलब होती है। नेक्स्ट है हाँ ईंट जैसी होती है, यही मैं बताना चाह रही थी, लाल रंग की होती है, ईंट जैसी होती है क्योंकि उसमें आयरन के अयस्क बहुत ज्यादा होते हैं ना उसकी वजह से। नेक्स्ट है काली मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व की कमी होती है, तो कौन सी पोषक तत्व की कमी होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। काली मृदा लौह तत्व चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। भारत में यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है निर्माण निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। किस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है, तो किसका होता है, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की उपज को किस मृदा में सबसे उत्तम होती है, तो किस मृदा में सबसे उत्तम होती है, काली मृदा होती है, क्या, काली मृदा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वह कौन सी पद्धति है जो कि मृदा संरक्षण के लिए शुष्क क्षेत्रों में प्रभावी रही है, तो कौन है, आश्रय घेरा, क्या, शेल्टर बेल्ट होती है। नेक्स्ट है लौड़ी मिट्टी मृदा मतलब कैसे कपास लाई जा सकती है, तो कौन सी है, लीचिंग है, द्रव गुजरने की विधि से, लीचिंग। नेक्स्ट है जिप्सम के उपयोग से किस प्रकार की मृदा में सुधार किया जाता है, तो किस क्षारीय मृदा, एल्कलाइन सॉइल्स में जिप्सम से सुधार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल आकारिक मिट्टी उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोमोर्फिक सॉइल्स इज, तो क्या होती है, मेडो सॉइल्स होती है या घास स्थली मिट्टी का। जल आकारिक घास स्थलीय मिट्टी का उदाहरण है, यह मिट्टी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पाई जाती है जहां जल निकासी दलदली क्षेत्रों की तुलना में बेहतर होती है। यह मिट्टी ह्यूमस की एक पतली परत से ढकी हो रहती है जो घास की वृद्धि में सहायक होती है। नेक्स्ट है मृदा क्षरण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक कम करने वाला है, तो कौन सा कारक कम करने वाला है, क्या है, क्रॉप रोटेशन मेथड, फसल चक्रण पद्धति। नेक्स्ट है कपास के लिए काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, कहाँ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इसमें क्या, इसमें थोड़ा देख लेते हैं, मतलब इसका तो हम लोग ने देख ही लिया, काली मृदा का डिस्क्रिप्शन अभी देखा था थोड़ी देर पहले, तो वही लिखा है इसमें। नेक्स्ट है मृदा अम्लता को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है, तो किसका, चूना पत्थर में लाइम स्टोन का यूज करते हैं, मृदा में जो अम्लीयता हो जाती है उसको दूर करने के लिए हम लाइम स्टोन का प्रयोग करते हैं। ये सारे ना बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर जितने क्वेश्चन हैं वो मतलब आर ओ को तो मतलब ठीक है, यूपीएससी तक के लिए ये इम्पोर्टेंट है और पीसीएस में भी तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कि आर ओ वाले ही पढ़े उन्हीं के लिए बेनिफिशियल, ऐसा नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है किसी भी, बस हाँ ये लगभग स्टैंडर्ड होता है उनका, ठीक है। तो नेक्स्ट है समांतर लोम मिट्टी से किसका बराबर भाग होता है, तो किसका बराबर भाग होता है, बालू गाद और क्ले का, सैंड सिल्ट एंड क्ले, क्या, सैंड सिल्ट एंड क्ले होता है जो फसलों के लिए अत्यंत उर्वरक होती है। इस मिट्टी का बालू गाद और क्ले की मात्रा लगभग बराबर होती है। इस मिट्टी में पानी तथा वायु में प्रवेश होने का कारण फसलों के लिए उर्वरक होती है। नेक्स्ट है डोलोमाइट पाउडर की प्रयुक्ति कुछ कृषि भूमि पर की जाती है, इसके प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो क्या है इसका, मृदा के पीएच में वृद्धि, इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है, तो किसकी होती है, मिश्रोधक मृदा, क्या है, कल्वियम सॉइल, क्या, कल्वियम सॉइल, मिश्रोधक मृदा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है,
तो कौन सा कारण है भूमि निम्नीकरण का? पंजाब और हरियाणा में अति सिंचाई क्या होगा? ओवर इरिगेशन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जो हरित क्रांति हुई थी उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ा और यहाँ पर कृषि बहुत ज्यादा हुई, तो क्या हुआ? खूब ज्यादा उर्वरक डाले गए, खूब ज्यादा सिंचाई की गई, ठीक है, पैदावार तो अच्छी मिली लेकिन उसकी वजह से मिट्टी भी खराब हुई है। तो क्या हो जाएगा? पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अति सिंचाई है, ठीक है, वही लिखा है। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है? अधिक वृक्षों का रोपण द्वारा, मतलब जितना वृक्ष लगाएंगे जड़ों से वो मिट्टी मतलब मजबूत हो जाती है, तो हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की वन वनस्पति फॉरेस्ट वेजिटेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रता दलदली और नदी मुखी मिट्टी द्वारा समर्थित है? तो कौन सी है? मैंग्रोव, क्या? मैंग्रोव है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर में किस प्रकार का जंगल पाए जाते हैं? तो जम्मू और कश्मीर में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? पर्वतीय वन। कौन से? पर्वतीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, महत्तम वन क्षेत्र वाला भारतीय प्रदेश है। तो महत्तम वन वाला प्रदेश कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? ये मतलब ये पूछा गया कब? पुराने डेटा, लेकिन अभी भी जो है मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश ही लार्जेस्ट वन वाला है, क्योंकि 2023 में डेटा आया उसमें भी मतलब मध्य प्रदेश ही टॉप पे है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वृक्ष पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढलानों पर पाए जाते हैं? तो कौन से? सहतूत, मालबरी पाया जाता है। कौन सा? मालबरी, सहतूत पाया जाता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग मतलब जो बेसिक बेसिक होते हैं वही याद रखते हैं, लेकिन देखिए क्या पूछा है? सहतूत पाया जाता है, क्या? सहतूत। नेक्स्ट है, रबड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों से संबंधित है? तो किस प्रकार के वनों से संबंधित है रबड़? तो क्या होगा? सदाबहार उष्णकटिबंधीय ऐसा से, मतलब सदाबहार उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वहीं पर रबड़ उगते हैं। तो देख लेते हैं इसमें, रबड़ सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मुख्यतः क्षेत्र दक्षिणी भारत में या पश्चिमी घाट, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। देखिए कहाँ कहाँ है? दक्षिणी भारत, पश्चिमी घाट, उसके बाद क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी होता है क्या? रबड़ मतलब उगता है। नेक्स्ट है जलवायु, इसमें जलवायु परिस्थितियां पूछा जाता है ऐसे दे के, यूपीएससी में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, कंडीशन दी जाती है फिर पूछा जाता है कौन सा फसल है। तो इसमें है पहला को, इसमें क्या क्या इसमें मतलब परिस्थितियां इसकी क्या क्या है? तो इसमें है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 22 डिग्री से ऊपर औसत वार्षिक तापमान होना चाहिए। मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और 22 डिग्री से ऊपर औसत वार्षिक तापमान हो। ये वन वर्ष भर हरे दिखाई देते हैं। हिमालयी वन ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अंतर्गत आते देवदार मुख्य वृक्ष है। एक बार डिस्क्रिप्शन दे दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के अरबरी वन में ज्यादातर कौन से मतलब है पौधे? तो कौन से है? साल वृक्ष है। कौन से? साल वृक्ष। ज्यादातर मतलब कौन से वृक्ष है? साल वृक्ष। कौन से? साल वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भारत का वह राज्य कौन सा है जो कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, मतलब सबसे ज्यादा कम वन पाया जाता है? तो कौन सा है? तो है हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। बाकी और सब जगह मतलब हरियाणा से ज्यादा पाया जाता है। अरे चलिए छोड़िए, ये 2021 का डेटा पुराना, अब 2023 की भी रिपोर्ट आ गई है जो भी रिसेंट में आई थी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे कम किसकी, मतलब ये हरियाणा ही अभी भी है कि कोई दूसरा मतलब स्टेट है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है, किस मतलब स्टेट का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रमुख व्यवसायी पौधा है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में विकसित होता है? तो कौन सा है? शीशम है। कौन? शीशम है। इसकी भी देख लेते हैं थोड़ा सा। शीशम प्रमुख व्यावसायिक पौधा है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में विकसित होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन 100 से 200 सेंटीमीटर, कितना? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वन में पाए जाते हैं। ये मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ के प्रमुख पेड़ सागवन, सखुआ, आम, महुआ, बांस और खैर व चंदन है। ये वन वार्षिक दृष्टि से मूल्यवान होते हैं। सागवन, सखुआ व शीशम की लकड़ियां फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो किस क्षेत्र में है? मध्य प्रदेश में। कहा? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन नहीं है? तो किस राज्य में मैंग्रोव वन नहीं है? गोवा में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में। कहा? झारखंड में नहीं होगा, मतलब तटीय इलाकों में ही होता है ज्यादातर मैंग्रोव। तो इसमें वैसे ही बता देंगे
तो क्या होगा, झारखंड में नहीं होगा, बाकी सब जगह है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही युग्म सुमेलित है, मतलब इनका युग्म सुमेलित करना है। तो टिक कहाँ पे, मध्य और दक्षिण भारत में मिलता है। रेड सीडर असम में, देखो टिक कहाँ पे है, मध्य और दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में क्या है यहाँ पे, तो इसको हम तेलंगाना लगा देंगे, कहाँ, तेलंगाना दक्षिण भारत में आता है। फिर रेड सीडर कहाँ पे है, रेड सीडर असम में, कहाँ, असम में। ओ सॉरी सॉरी, इसमें ये पूछा गया है कि सुमेलित कौन सा है, तो इसमें सुमेलित क्या हो जाएगा, सहतूत सुमेलित है, पंजाब में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा था। बाकी सब सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं टीक कहाँ है, दक्षिण भारत में, रेड सीडर असम में, सहतूत पंजाब में, सुंदरी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत कृषि और पशुपालन, इंडियन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आम आमों की किस्मों में से किसे किसे आमों का राजा कहा जाता है, तो कौन सा आम है जो आमों में राजा कहा जाता है, कौन है, दशहरी आम, कौन, दशहरी आम है। इस बार देख लेते हैं एरिया, किस एरिया में कौन सा पाया, तो उत्तर प्रदेश में दशहरी, मुंबई में अल्फांसो, बेंगलुरु में बंगनपल्ली, पश्चिम बंगाल में मालदा, बिहार में जर्दालू आम, ये सब मतलब पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा भारत में मकई का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो अभी तो मतलब ये पुराना डेटा है, लेकिन आप नए डेटा के हिसाब से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, ठीक है, कौन से स्टेट का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राय वृक्षों में छाया में उगाया जाता है, तो कॉफी को छाया में उगाया जाता है। देखो मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो ये वाला पार्ट है करंट वाला एग्रीकल्चर का, कि मैं आपको अपडेट कौन कहाँ ज्यादा क्या कहाँ पाया जाता है कैसे क्या, तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन आपने मुझे कमेंट करके बताया ही नहीं। तो अब बताइए मैं कैसे ही लूँ, कि आप देखेंगे ही नहीं क्लास को। तो आप मुझे अगर अगर पढ़ाना होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, तभी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मुझे वो कलेक्ट करना पड़ेगा, इतना कर रही हूँ तो आपका भी तो मतलब आपके लिए करना है, आप ही नहीं कमेंट करे बता रहे हो तो फिर मैं नहीं कर सकती ना। इसलिए आप मुझे बताइएगा, मैं फिर क्लास आपके लिए ले लूंगी। आपको एक ही जगह सारा डेटा मिल जाएगा, मतलब कि करंट का, कि कितना कौन उत्पादन करता है, कौन किस चीज में आगे है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मतलब एग्रीकल्चर वाला पार्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पेपर या काली मिर्च है, तो काली मिर्च क्या है, वृक्ष का बीज है, क्या, वृक्ष का बीज है, सीड ऑफ ट्री होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, कृषि या फसल, एग्रीकल्चर या क्रॉप्स, तो खड़ी ढलान पर मृदा अपरदन रोकने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में कौन सी है, तो कौन सी है, सीढ़ीदार कृषि। सीढ़ीदार कृषि से हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे सीढ़ी सीढ़ी दर सीढ़ी जाके तो उसमें पानी बह जाता है, वो की मिट्टी ऐसे सीढ़ी सीढ़ी बाई सीढ़ी जमती चली जाती है। नेक्स्ट है, इसमें मतलब हमको मिलाने के लिए दिया है ऑप्शन, तो इसमें क्या, इसमें देखिए मिला ही देख लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत इधर उधर हो जाएगा। देख लेते हैं, स्लैश और बर्न कृषि क्या है, स्थानांतरित कृषि कहते हैं जिसको। कृषक के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि किसको है, निर्वाह कृषि कहते हैं, जो ज्यादातर अभी भारत में हमारे यहाँ की जाती है, उसको तो निर्वाह कृषि कहते हैं, जो हम अपने सिर्फ अपने खाने और ये सब के लिए ही, जरूरतों के लिए ही कृषि करते हैं, तो निर्वाह कृषि। नेक्स्ट, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपजाई गई फसल, वाणिज्यिक अन्य कृषि, एक बृहद क्षेत्र में एकल फसल उगाई जाती है, उसे रोपड़ कृषि कहते हैं। नेक्स्ट, खरीफ फसल बोने का समय क्या है, तो खरीफ फसल बोने का समय क्या है, जून जुलाई, जून जुलाई में बोया जाता है, क्योंकि इसी समय देखो धान लग रहा है, तो धान क्या है, खरीफ। मतलब कुछ मोटी मोटी चीज आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, अपने निजी जो जीवन में चीजें हो रही हो उसी से रिलेट करके एग्रीकल्चर का, क्योंकि लगभग लोगों के यहाँ एग्रीकल्चर होता होगा, तो आप उसे रिलेट करके लगा, जैसे अब याद रखिएगा कि धान जो है खरीफ की फसल है, तो खरीफ की मतलब धान कब तक लगाई जाती है, जब मानसून आता है जून जुलाई के आसपास, तो वही ऐसे मतलब याद रखिएगा। देखिए इसमें सबका दिया, खरीफ जून जुलाई, रबी अक्टूबर नवंबर, जो गेहूं से याद रखिए, गेहूं लगभग अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। नेक्स्ट है जायद, अप्रैल और मई में होता है, जब मतलब कोई ये दोनों नहीं होंगे तो ये फिर बोया जाता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, निम्नलिखित में से किस फसल को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, किसमें मतलब नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें खुद ही होती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मक्का, मेज को कहा, मेज में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके सॉरी सोयाबीन, सॉरी सॉरी गाइस, सोयाबीन में होता है, मेज नहीं, मक्के में नहीं, सोयाबीन में। सोयाबीन में क्या होता है कि जो उनकी जड़ों में होता है ना, उसमें खुद ही मतलब वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं, इसलिए उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है,
ट्रेसिंग ट्रेसिंग किससे संबंधित है? ट्रेसिंग किससे? गन्ना से। किससे संबंधित? शुगर केन से। गन्ने के पौधों में सामान्यतः 30 से 35 पत्तियां होती हैं। हालांकि ये सभी पत्तियां उत्पादक नहीं होती है। इष्टतम प्रकाश संश्लेषण के लिए केवल शीर्ष 8 से 10 पत्तियों की आवश्यकता होती है। गन्ने के पौधे के नीचे की सूखी और पीली पत्तियों को हटाने की ट्रेसिंग कहते हैं। मतलब जो उसकी पत्ती हटाते हैं ना, जो खराब हो जाती है, उसी की जो प्रक्रिया, उसी को ट्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट, टमाटर की फ्लोर सौर किसमें लंबे समय तक ताजा बनी रहती है? क्योंकि मतलब क्यों बनी रहती हैं? क्योंकि पॉलीग्लेक्ट्रॉनेज कम मात्रा में हैज लिटिल पॉलीग्लेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, इसमें क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है? मूंगफली की खेती करने के लिए कौन सी संवर्धन की प्राथमिकता देनी चाहिए? तो मूंगफली खेती सबसे ज्यादा मतलब कौन, मतलब वो क्रिया संवर्धन सही है तो कौन है? फास्फोबैक्टीरिया। क्या है? फास्फोबैक्टीरिया। इसके बाद देख लेते हैं मूंगफली की खेती किस करने के लिए फास्फोबैक्टीरिया संवर्धन कल्चर का प्राथमिकता देनी चाहिए। फास्फोबैक्टीरिया का अर्थ फास्फेट को घोलने में सक्षम माइक्रोबियल, क्या? फॉस्फेट को घोलने में सक्षम माइक्रोबियल इनकुलेट्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के साथ फैकोबैक्टीरिया का प्रयोग फसलों की वृद्धि और उपज का 30% तक बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो आम की किस्म प्रमुखता किस राज्य में उत्पादित की जाती है? तो अभी हमने ऊपर देखा था, तो कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में खेती का शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है? तो कहाँ पे है? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में है। नेक्स्ट है, फसल चक्रवात मुख्यतः मदद करता है। क्या मदद करता है? मिट्टी की उर्वरता को सुधारने में या मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है फसल चक्रता। नेक्स्ट है, प्रमाणित बीजों की चिन्हित रंग होता है। क्या होता है? नीला होता है। ब्लू जो होता है, जो मतलब सर्टिफाइड बीज होते हैं, उनमें ब्लू कलर, ब्लू चिन्हित, मतलब उसमें एक ब्लू टिक बना होता है, ब्लू चिन्ह बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मसाले को मसाले की रानी कहा जाता है? किसको कहते हैं मसाले की रानी? इलायची को। किसको? इलायची को कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभी तो कर्नाटक है, मतलब अभी भी कर्नाटक ही है सबसे बड़ा उत्पादक कॉफी का। ठीक है। नेक्स्ट है, शकरकंद या इपोमिया इपोमिया बटाटा का कौन सा हिस्सा खाद्य है? तो कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अपस्थानिक मूल एडवेंटियस रूट्स को खाया जाता है। नेक्स्ट है, कपास फसल फलती है तो कैसे फलती है? काली मिट्टी में। किसमें? काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? जायद का मौसम गर्मी के महीने की एक छोटी सी अवधि है। नेक्स्ट है, झूम कृषि पद्धति निम्नलिखित में से कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में झूम कृषि होती है। आज भी मतलब वहाँ पे होती है। थोड़ा देख लेते हैं, झूम कृषि को अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्र में बोलते हैं। तो झूम कृषि पद्धति का प्रयोग उत्तर पूर्व भारत, मणिपुर, सिक्किम, असम आदि में होता है। झूम कृषि का स्थानांतरणशील या कृषि भी कहा जाता है। कहते हैं इसी कृषि में पहले भूमि के वन को जलाकर साफ कर लिया जाता है और वहां पर कुछ वर्षों तक खेती किया जाता है। इस प्रकार कृषि छत्तीसगढ़ में दीपा, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? दीपा, आंध्र प्रदेश में पोंडू और राजस्थान में बन्ना कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में दीपा, आंध्र प्रदेश में पोडू और राजस्थान में बन्ना कहते हैं। कौन? स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे ज्यादा उपज करता है? तो इसमें मध्य प्रदेश दिया, लेकिन अभी का करंट का डेटा मतलब वैसे तो दिया है 22-23 के ही आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि अभी उतना, लेकिन अगर आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी करंट में जो है सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन कौन कर रहा है, कौन सा वो। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, कौन सी दलहनी फसल वातावरण में नाइट्रोजन को स्थिर नहीं करती है? तो कौन सा इसमें नहीं करती है, बाकी मतलब करती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी। राजमा वह दलहनी फसल है जो वातावरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, जबकि मूंगफली, गोरडम, क्लस्टर बीन और अरहर की फसलें वातावरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कितने? राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो इन फसलों को जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? चना नहीं है। चना जो है लगभग ठंडी में बोई जाती है और खरीफ की फसल लगभग गर्मी में, मतलब गर्मी में बोई जाती है। धान से बताया था ना, याद रखिएगा। तो धान के समय में देखो सोयाबीन और सोरगम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है, आलू की खेती के लिए प्रयुक्त रोपण सामग्री है।
तो कौन है? बीज रूप है। कौन सा? बीज रूप है। नेक्स्ट है कहवा हरी चाय की तैयारी का पारंपरिक रूप है जिसे विस्तृत मात्रा में उपभोग में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? बी। कश्मीर, कश्मीर में मतलब कहवा जो है होता है, इसे भी आप देखे होंगे, कहवा के लिए फेमस है कश्मीर। नेक्स्ट है भारतीय कृषि के संदर्भ में कितने से कौन सा कथन कृषि संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा इसमें हो जाएगा? मोनोकल्चर अभ्यास का अपनाना जो है, इसे नहीं, बाकी न्यूनतम जुताई अपनाना, उसके बाद में मिट्टी की सतह को आच्छादित करने के लिए फसल अवशेषों का उपयोग करना, और स्थानिक और कालिक फसल आवर्धन का अपनाना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिथाइल पैराथियोन कार्बोप्यूरिन का रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब किसके रूप में प्रयुक्त होता है? क्योंकि जो कृषि के कीटनाशक पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, ये सब पेस्टिसाइड है। मिथाइल पैराथियोन कार्बोप्यूरिन मतलब जो है ये सब क्या है? पेस्टिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऊँट फसल के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से ऊँट फसल किसको कहते हैं? ज्वार को कहते हैं। किसको? ज्वार फसल को ऊँट फसल के नाम से जाना जाता है। इस फसल में शुष्क मृदा में उगने और लंबे समय तक सूखे का सामना करने की क्षमता होती है। यह एक वर्ष आधारित फसल है जिसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में हो। ये भी जहाँ तक है आपको ये नया ही क्वेश्चन मुझे मिला होगा, क्योंकि मुझे खुद आज मतलब नया थोड़ा सा लग रहा है। इसके बारे में मैंने भी नहीं पढ़ा था कि किस फसल को ऊँट फसल भी कहते हैं। तो क्या होगा? ज्वार। ज्वार से मतलब ऊँट, देखो ऊँट की सहने की क्षमता पानी कम मतलब कुछ दिन नहीं पी के जी लेता है, तो ऐसे आप याद रखिए ज्वार की भी क्वालिटी ऐसे ही कुछ है। नेक्स्ट है केचुए। केचुए क्या करते हैं? पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं, गलत है। मिट्टी को उपजाऊ और हवादार बनाते हैं। तो बी हो जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी को खाकर फिर उसको बाद तो मतलब अच्छी मतलब उपजाऊ मृदा बना देते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभी तो इसमें गुजरात ही है, लेकिन करंट का आप मुझे मतलब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए आप अगर बता भी नहीं रहे ना, अभी तक मैंने क्लास ले ली तो आपको पता भी हो जाता करंट का। ठीक है। नेक्स्ट है, छिड़काव विधि से बीज बोने के लिए क्या बीजों का मिट्टी की सतह पर बिखरते हैं? स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ऑफ सॉइल सरफेस। नेक्स्ट है, इंडो गंगा के मैदान में मक्का किस महीने में लगाई जाती है? तो किस महीने में लगाई जाती है गन्ना? तो साधारणतः मक्का वर्ष भर जाने वाली फसल है, लेकिन इंडो गंगा मैदान में या जून जुलाई में ही बोई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सट्टे तरीके से रेटिन्यू या पूर्व मूल्यांकन के द्वारा लगाया जाता है? तो किसका? गन्ना को सेटरिंग और ये सब के माध्यम से रेटूनिंग, सेट विधि तथा रेटूनिंग द्वारा गन्ना बोने की विधियां है, क्योंकि गन्ने को ना पीस करके फिर गन्ने को ऐसे मतलब रख के लगाया जाता है। तो उसमें ऐसे कली करके, जैसे हम गुलाब और ये सबको कलम करके लगाते हैं, वैसे गन्ने को भी लगाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रेटूनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी है? मक्का, आलू और गेहूं। क्या? मक्का, आलू और गेहूं। भारत में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला कौन सा राज्य है? कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम है। नेक्स्ट वह फसल कौन सी है जो भारत में प्रोटीन कुपोषण की समस्या से सुलझा सकती है? तो कौन सा इसमें मतलब प्रोटीन की समस्या को कम कर सकती है? तो भारतीय कुपोषण एक प्रमुख समस्या है। कुपोषण की समस्या का समाधान के लिए प्रोटीन आवश्यक है। भारत में प्रोटीन की प्रमुख शाकाहारी स्रोत है दालें। दालें मतलब हमारे यहाँ मतलब जो प्रोटीन की सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर आवश्यकता को पूरा करते कौन है? दालें होती हैं, जिसमें सोयाबीन की दाल, अरहर की दाल, चना, मसूर आदि की। इसके अतिरिक्त मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, सावा, कोटो, रागी आदि के द्वारा कुपोषण का समाधान हो सकता है। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी फसल है जो बीज के टुकड़ों से या वास्तविक बीज से उगाई जा सकती है? तो कौन सी है? आलू, पोटैटो है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक फसल नहीं है? तो कौन नहीं है? बाजरा नहीं है। कौन? बाजरा। नेक्स्ट है, उस फूल का नाम बताइए जिसका भारत में सबसे अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है? तो कौन है? गुलाब है, रोज। नेक्स्ट है, रागी क्या है? तो रागी क्या है? मोटा अनाज या मिलेट है रागी। कृषि के बीज ड्रेसिंग का क्या कहते हैं? तो बीज ड्रेसिंग को क्या कहते हैं? कृषि के बीज ड्रेसिंग को। तो इसमें क्या ए हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या है? खराब होने से रोकने के लिए भंडारण से पहले रासायनिक उपचार, केमिकल ट्रीटमेंट बिफोर स्टोरेज टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य जुताई खेती का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका प्रमुख लाभ क्या है? बालू की जरूरत कम करना।
शून्य जुताई का से पानी की जरूरत कम होती है। नेक्स्ट है शून्य जुताई खेती न केवल खेती की लागत को कम करता है बल्कि इससे मिट्टी का कटाव, फसल की अवधि और सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मिर्च का सबसे इसमें दिया आंध्र प्रदेश। अगर करंट का कोई होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इसके हिसाब से है। नेक्स्ट है करेवास में कौन सी खेती की फसल नहीं की जाती है जो जलाशय के बीच चिकनी बलुई मिट्टी, गोद और कंकर से होने पर होती है? तो क्या? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो है वो तालाब में बोया जाता है, तो ये नहीं हो जाएगा। बाकी बादाम, केसर, अखरोट ये सब की जा सकती करेवास में। नेक्स्ट है कौन सा राज्य ऐसा है जो भारत में कॉफी का 70% अकेला स्वयं उत्पादन करता है? कौन है? कर्नाटक है। कौन? कर्नाटक है। नेक्स्ट है वो कौन सी फसल नहीं है जो कि वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके मृदा की उर्वरता को पुनः संग्रहण नहीं करती है? कौन है? अरहर। कौन? अरहर। नेक्स्ट है एनआरसी एचबी 506 लिखित में से भारत में किस संकर फसल का निरूपण करता है? तो किसका? संकर सरसों का। किसका? हाइब्रिड मस्टर्ड का। नेक्स्ट है भारत में लिखित फसलों को देखिए, लोबिया, हरी दाल, अरहर उपयुक्त में से कौन सा दलहन चारा और हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है? तो कौन है इसमें? एक, दो, तीन, तीनों ही इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर फसल का एक उदाहरण है? तो कौन है इसमें? गेहूं और सरसों, व्हीट एंड मस्टर्ड है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या हो जाएगी इसमें? पशुपालन और फसलों की खेती एक साथ होती है, इसको मिश्रित कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में होता है? तो कौन से राज्य में? राजस्थान दिया है अभी का। आप मुझे देखिए कितना डेटा करंट से है, तो आप लोग बताएंगे तभी मैं क्लास लूंगी, उसके पहले मैं नहीं लूंगी। तो आप यही पुराना पढ़ लीजिए, पढ़िए। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी डेल्टा क्षेत्र में केंद्रित है? तो किस नदी डेल्टा क्षेत्र में मतलब है जूट की खेती? तो कौन सी है? गंगा नदी डेल्टा क्षेत्र में केंद्रित है। किसमें? गंगा। मतलब ज्यादातर जूट की खेती पश्चिम बंगाल में होती है। पश्चिम बंगाल में कौन सी है? गंगा नदी है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा राज्य किसान वर्ष में 3 बार धान की खेती उपजाते हैं? तो कहाँ पे? असम में है। असम में ऐसा क्योंकि वहाँ पे बारिश की कोई दिक्कत नहीं होती और मतलब वहाँ पर तापमान भी उसके अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है वह फसल जो मृदा की उर्वरता को बहाल करने में सहायक है, कौन सी है? मटर है। मटर में मतलब वही ना नाइट्रेशन फिक्सेशन वाला होता है, जिससे मृदा जो है उर्वर और अच्छी उर्वरता हो जाती है उसमें, तो इसमें मटर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सी हरी खाद नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मैक्सिकन पोपी। मैक्सिकन पोपी इसमें हरी खाद नहीं है। बाकी सन, गांजा, गोड़गम, क्लस्टर बीन्स या चकड़वार या ढैचा जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैंक सिंचाई सामान्यतः दक्षिण केंद्रीय भारत में की जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अभेद्य सतह अवसाद के साथ चट्टानी पठार है। नेक्स्ट है लहरदार भूभाग मानव निर्मित टैंक में वर्षा जल के संचय में सहायक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? तो कौन सी है? बीटी कपास। बीटी कॉटन जो है वो अनुवांशिक रूप से संशोधित है, जो यूएसए ने किया था। ठीक है। उसके बाद फिर भारत को भी मतलब भारत भी करता, ज्यादातर इसकी खेती भारत में की जाती है। नेक्स्ट सीढ़ीदार खेती की जाती है, कहाँ पे की जाती है? पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेती ही की जाती है, क्योंकि वहाँ पे मृदा का कटाव ज्यादा पॉसिबल होता है, इसलिए ऐसे करने से मृदा का जो है अपरदन कम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें क्या सही नहीं है? ज्वार भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। रबड़ एक भूमध्य प्रदेशीय फसल है। भारत विश्व में फल व सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी और डी इसमें दोनों दे रहा है। वर्तमान में फसल एवं सब्जियों के उत्पादन में चीन एवं गन्ना, देखो अभी तो भारत है, जब ये क्वेश्चन जब रहा होगा तो उस टाइम से गलत होगा, इसलिए इसमें ऐसा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट में कौन सी व्यवसायिक खेती है? तो इसमें सब मतलब व्यवसायिक खेती किसमें किसकी हो जाती है? तो किसकी होती है? ऑयल सीड्स की व्यवसायिक खेती होती है। नेक्स्ट है भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन है? केरल है। कौन? केरल है। नेक्स्ट है परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती, मिश्रित खेती की जुताई इनमें से किन शब्दों के उदाहरण हैं? तो किसका उदाहरण है ये? यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण का। मैकेनिकल एंड एग्रोनॉमिक, नॉमिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर खेती की सफलता के लिए आदर्श रूप में इनमें से किन अवस्थाओं की पूर्ति की जानी चाहिए? तो किसकी पूर्ति की जानी चाहिए?
क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन हो जाएगा। पहला क्या होगा कि बोई गई अलग-अलग फसलों की धूप के लिए प्रतिस्पर्धा न्यूनतम होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है कि बोई गई फसल के मध्य पूरकता विद्यमान होनी चाहिए। तीसरा क्या है घटक फसलों के लिए चरम पोषकता मांग की समय एक नहीं होना चाहिए। तो तीनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो कौन सी खरीफ फसल है इनमें से? ये सभी है धान, मक्का, बाजरा। धान, मक्का, बाजरा ये सब तीनों ही फसल खरीफ की हैं। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है कौन है? असम हमेशा से ऑलवेज जो है असम ही रहता है टॉप पे चाय में। नेक्स्ट में कितने से पर विचार कीजिए। क्या है 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भारत में चावल एवं गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को अलग करती है। फिर इसका शीतकाल में अत्यधिक वृष्टि गेहूं की फसल हेतु सहायक है। तो इसमें ए सही हो जाएगा, बाकी दो गलत है। भारत में गेहूं का फसल के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा कहा जाता है। 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन की उच्चतम सीमा है। 100 सेंटीमीटर समवर्षा भारत के चावल और गेहूं उत्पादन क्षेत्र को अलग करती है। नेक्स्ट है निम्न में से फसलों में से कौन सी फसल कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ही सीमित है? तो कौन है? कॉफी है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से खाद्य फसलों में किसका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? किसका है? दालों का उत्पादन भी करता है, उपभोग भी सबसे ज्यादा करता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो इसमें सब मतलब ये पुराना ही डेटा है, ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैं आपको बता दे रही हूँ। ये नहीं कि आप बताने लगे आप गलत पढ़ा रही हैं, ठीक है, तो ये जब प्रीवियस क्वेश्चन का उसी के हिसाब से है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत सुधार है? तो कौन सा इसमें सहकारी खेती से एक संस्थागत सुधार है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। नेक्स्ट है भारत के तिलहनों को निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल प्रमुख तिलहनों के उत्पादन के लगभग आधे भागीदार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल सीड ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ टू मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड। तो क्या हो जाएगा इसमें? मूंगफली हो जाएगा, मूंगफली। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश है, ऑलवेज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार सबसे अधिक प्रचलित है? तो कौन सा प्रकार सबसे? निर्वाह कृषि ही। देखिए ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि निर्वाह कृषि भारत में ज्यादा होती है। नेक्स्ट है मक्का के उत्पादन में अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन है? कर्नाटक। कौन? कर्नाटक है। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी, भारी मात्रा में खाद और उर्वरक, गर्म आर्द्र जलवायु, लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा तो सिंचाई द्वारा सुनिश्चित जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है? तो क्या हो जाएगा इसका? गन्ना हो जाएगा। क्या? गन्ना। ये ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी में और पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें भी पूछा गया, लगभग स्टैंडर्ड मतलब वही कर दे, प्रीवियस ईयर हेल्प करेगा जरूर आप लोग का हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं, क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इरिगेशन आएगा, तो ये हम कल करेंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास हमने कर ली है, तो आज इतना ही रखते हैं क्योंकि आपको भी पढ़ना होता है, उतना ही पढ़ना जितना चीजें दिमाग में जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद कल लेंगे क्लास। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और करंट अफेयर में हमने जो बोला है आपको शुरू करने के लिए कल से, तो उसके बारे में भी आप बताइएगा। तो कल आप देखिएगा फिर बताइएगा कैसी चीजें हैं, अगर आपको कोई कमी लगी तो सुधार भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए कल मतलब जरूर देख लीजिएगा करंट अफेयर की क्लास, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए मतलब थोड़ी मेहनत की है। मैं भी मतलब स्टडी मतलब अच्छे से कर रही हूँ, सब चीज चल रही मेरी भी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सोच रही हूँ, तो आप भी जरूर मतलब बताइएगा मुझे इसके बारे में, ठीक। चलिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।